भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने पदभार ग्रहण के बाद पहला महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में शिवसेना भाजपा शासन के दौरान लिए गए एक फैसले को रद्द करते हुए पुणे की 30 एकड़ वन भूमि को एक निजी बिल्डर को हस्तांतरित करने के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने इस भूमि को वन विभाग को वापस सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ के तहत सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण बताया है। इस निर्णय के देश भर में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे संदिग्ध भूमि हस्तांतरणों की जांच करें और 1 वर्ष के भीतर कार्रवाई पूरी करें। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। यह मामला पुणे के कोंढवा क्षेत्र में स्थित 30 एकड़ भूमि से संबंधित है। वर्ष 1998 में नारायण राणे, जो उस समय महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री थे, उनके विभाग ने इस भूमि को एक व्यक्ति चौहान के नाम आवंटित किया, जिसने इसे कृषि भूमि बताकर गलत दावा किया। चौहान ने कुछ ही दिनों में इस भूमि को रिची रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस लेन देन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों जैसे पुणे डिविजनल कमिश्नर राजीव अग्रवाल, कलेक्टर विजय मठड़कर और डिप्टी फॉरेस्ट अधिकारी अशोक खड़से ने इसे गैर कृषि घोषित कर दिया। पर्यावरण संरक्षण समूह सजग चेतना मंच ने साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र समिति यानी सीईसी का गठन किया। इस समिति ने स्थल का निरीक्षण किया और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राणे और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई। हालांकि केवल अशोक खड़से के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की गई। दिसंबर 2023 में रिची रिच सोसाइटी ने संशोधित पुरातात्विक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जिसमें वन विभाग की चिंता बढ़ गई। जांच में यह सामने आया कि ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में हेरफेर कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया गया था। जालसाजी की पुष्टि होने के बाद जनवरी 2024 में इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा कि भूमि को वन विभाग को वापस करना होगा। यदि निर्माण के कारण पुनः प्राप्ति संभव न हो तो बाजार दरों पर मुआवजा वसूला जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह वन भूमि के हस्तांतरण की जांच करे और 1 वर्ष के भीतर ऐसी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करे। वहीं जस्टिस गवई ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला इस बार का उदाहरण है कि कैसे सत्ता, नौकरशाही और बिल्डर मिलकर सरकारी भूमि का अवैध रूप से दोहन करते हैं।